हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है बिकॉज़ उत्तराखंड पुलिस में आई है एक ज़बरदस्त वैकेंसी जो कि है 2000 कांस्टेबल्स की भर्ती। तो अगर आप उत्तराखंड निवासी हैं और आप जॉब की तलाश में हैं और पुलिस में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं या पुलिस की नौकरी में आपका रुझान है, तो ये आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर होगा। क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उससे अभी 25% लगभग ज़्यादा पोस्ट है और आपको इसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये आपके लिए साबित होने वाली है। तो अच्छा मौका है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी बढ़ा दीजिए, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ता ही है हर साल। तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन भी बढ़ा देनी चाहिए। तो बात करेंगे आज सभी टॉपिक्स के बारे में कि किस तरह से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्या इसका सिलेबस रहता है, किस तरह से इसका पीटी टेस्ट होगा, जो आपका रिटन टेस्ट है वो होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, पिछली बार की क्या कट ऑफ थी, इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को जो कि होगा आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। देखो, वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे पहाड़ में बहुत सारे बच्चे, जैसे हम तैयारी करते थे 2009 की जब वैकेंसी आई थी पुलिस की 9-10 में, तो तब हमने भी तैयारी करी थी। तो अभी तो काफ़ी सोर्स हैं बट अब उस टाइम पे इतना सोर्स नहीं होता था। तो हमें अगर कुछ किसी चीज़ में कोई अनुभव नहीं होता है तो वो चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो उस टाइम पे इतना चूंकि सोर्स नहीं होते थे तो हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ा एफर्ट करना पड़ता था। तो इसी उद्देश्य से कि अभी जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो फ्रेशर होते हैं तो उनको इतनी जानकारियां नहीं होती हैं, तो उन तक एक सटीक जानकारी पहुंचे, इस उद्देश्य से मैं वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आपके काम की ये वीडियो है तो आप इसको ज़रूर देखें। अगर आपके काम की नहीं है तो आप इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उस बच्चे तक ये पहुंचे जिसको कि इसकी नीड है। भर्ती 2024 30 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था जिसमें 2000 पोस्ट पे वैकेंसी है। 2000 पोस्ट है टोटल। अच्छा, इस बार की जो पोस्ट है ये केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए इसमें सीट नहीं है। तो 2000 पदों पे वैकेंसी है। अच्छा, लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी उस पे भी अगर हम लेके चले तो 1521 पोस्ट थे। तो उस पे लगभग 25% आप कह सकते हो कि ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे इस बार देखने को मिल रही है। तो 25% ज़्यादा और एक अच्छा नंबर होता है। 2000 पोस्ट उत्तराखंड के हिसाब से एक अच्छी वैकेंसी हम इसको कह सकते हैं। तो अब इसमें आपको अपनी सीट पक्की करनी है, तो ये आप किस तरह से कर सकते हो। देखो, आपको रणनीति बनानी होगी। अभी जो कांस्टेबल का एग्जाम है आप तैयारी कर रहे हो तो आप एक पोस्ट ले सकते हो, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। आज के टाइम पे कंपटीशन, चूंकि हर पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छा खासा कंपटीशन, अच्छी खासी तैयारी बच्चे करते हैं, तो एक अच्छे लेवल की तैयारी आपको यहाँ पे भी करनी होगी। तो उसके लिए रणनीति जरूरी है कि आप किस तरह से इसके लिए प्रिपेयर करोगे खुद को, आप किस तरह से एक पोस्ट ले सकते हो। तो 2000 पोस्ट हैं और इसमें 8 नवंबर से फॉर्म फिल होना शुरू होगा जो कि 29 नवंबर तक चलेगा। 29 नवंबर तक चलेगा। तो 8 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। इसके अलावा इसके जो एग्जाम की अभी टेंटेटिव डेट है आई है, ये 15 जून की डेट बताई गई है। मतलब जून में इसका एग्जाम होना। तो जून में एग्जाम होने का मतलब, क्योंकि पहले फिजिकल होता है तो पहले फिजिकल और फिर इसका जून तक एग्जाम हो जाएगा। तो ठीक हो गया, ये हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा। अच्छा, फॉर्म फिल करने के लिए बड़ी सिंपल सी आपकी योग्यताएं हैं। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस की, तो क्वालिफिकेशंस में आपका एजुकेशनल में अगर हम देखें तो एजुकेशनल में आपका 12th है होना चाहिए, जो कि आप होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें एज की, तो एज यहाँ पे एज का क्राइटेरिया जो होगा 18 से 22 ईयर्स के बीच होगा। इसमें एज को बढ़ाने को लेके मांग चल रही थी, जो कि अभी फिलहाल अब क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे अब, तो अब नहीं लगता कि इसमें एज बढ़ेगी। तो 18 से 22 साल के बीच उम्र है, जो कि मैं इससे सहमत हूँ। उत्तराखंड निवासी आप हैं तो उत्तराखंड निवासी होना आपके लिए यहाँ पे थर्ड कंडीशन है। इसके अलावा
आपका एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि आप कर सकते हो अपने डिस्ट्रिक्ट से। तो ये सब चीज़ें होने के बाद आप फॉर्म फिल कर रहे हो। फॉर्म फिल कर लिया आपने, और फॉर्म फिल में आपको कोई भी करेक्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे 29 नवंबर के बाद। तो आपको बड़े सावधानी पूर्वक ये फॉर्म फिल करना है, क्योंकि अगर कोई गलती होती है यहाँ पे तो फिर आपको इसमें फिर आगे परेशानी हो सकती है। तो अब फॉर्म फिल करने के बाद आती है आपके टेस्ट की बारी। तो यहाँ पे टेस्ट जो होगा वो 3 स्टेज के टेस्ट होंगे, यानी कि 3 टेस्ट से आपको गुजरना है। पहला जो टेस्ट होगा वो होगा आपका पीटी टेस्ट, यानी कि फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का फिजिकल टेस्ट होगा, और इसमें 5 चीज़ों का टेस्ट लिया जाता है। सबसे पहला जो टेस्ट होगा वो होगा हमारा, यानी कि बॉल थ्रो। बॉल थ्रो, अच्छा, बॉल थ्रो के मैक्सिमम 20 और मिनिमम 10 मार्क्स होते हैं। मैक्सिमम 20 और मिनिमम 10 मार्क्स। अब अगर आप बॉल थ्रो करते हो 50 मीटर तो आपको मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे 10 मार्क्स, और अगर बॉल थ्रो करते हो आप 55 तो मार्क्स हो जाएंगे 12। अगर बॉल थ्रो जाता है 60 तो ये होंगे 14। अगर 65 जाता है तो ये हो जाएगा 16, और 70 पे फुल मार्क्स होंगे यानी कि 20। तो इस तरह से 10 से लेके 20, 10 क्वालिफाई और 20 आपका टॉप के मार्क्स रहेंगे। और ये हर जो भी आपका पीटी टेस्ट होगा, 5 चीजें जो भी होंगी उसमें ये इसी तरह से बढ़ता है। यानी कि अगर आपने सिर्फ क्वालिफाई किया, जो कि 50 मीटर आपको बॉल थ्रो करना है, 50 मीटर अगर आपने बॉल थ्रो किया है इसका मतलब आपके बनते हैं 10 मार्क्स। अगर आप फिर उसमें 5 मीटर बढ़ा के फेंक रहे हैं, यानी कि 55 मीटर है तो यहाँ पे 2 नंबर बढ़े, 60 मीटर है तो 14 मीटर बढ़े, 65 मीटर है तो 60 मार्क्स होंगे, और 70 एक्सलेंट होगा जिसके आपको 100% मार्क्स यानी कि 20 नंबर मिलेंगे। इसी तरह जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है फिजिकल में जंप, लॉन्ग जंप। फिर आता है तीसरा यहाँ पे चिनअप, चिनअप, और इसी में आप दंड बैठक और पुशअप और दंड बैठक दोनों को लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पुशअप। अच्छा, चिनअप का मतलब जो आप इस तरह से चिनअप ऊपर लेते हैं तो ये 10 होते हैं बेसिकली। 10 में आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे, और 5 क्वालिफाइंग होते हैं जिसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। पुशअप के बाद फाइनल जो होगा वो होगी रेस। रेस में भी आपको 10 से लेके 20 मार्क्स तक मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे 10 से 20 मार्क्स कैसे मिलेंगे? दौड़ना तो आपको 3 किलोमीटर ही है, लेकिन अगर आप उसको टाइम, जिस हिसाब से टाइम में कवर करोगे उसके अकॉर्डिंग ये आपको 10 to 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अब जहाँ पे नंबर करते हैं, या जो नंबर गेनिंग पॉइंट है, देखो चिनअप मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कोई गलती नहीं करता है तो सारा स्कोर आता है 20 मार्क्स, ये नहीं कटेगा आपका। पुशअप पे 20 के 20 मार्क्स ये भी नहीं जाने वाले, ये भी आपको मिलने वाले हैं। लॉन्ग जंप पे मार्क्स कटते हैं, यहाँ पे आप मैक्सिमम जो आपका 13 से 18 फीट के बीच में आपको लॉन्ग जंप करनी होती है, जिसमें आपको 10 to 20 मार्क्स बनते हैं। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे 2 से 4 नंबर आपके कट सकते हैं। मतलब अगर आप 16-17 कूदते हो या फिर 15-16, तो यहाँ पे आपके मार्क्स, कुछ मार्क्स कट सकते हैं। जैसे सपोज आपके 4 नंबर यहाँ पे कट गए। रेस में भी जनरली 2 नंबर कट जाते हैं। अगर आप एक्सीलेंट नहीं मारते, थोड़ा सा पीछे हैं, तो 18 मार्क्स या 20, 16 18, 16 18 मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे। बॉल थ्रो मैक्सिमम हो जाता है 70 मीटर आप थ्रो कर सकते हो। लॉन्ग जंप और रेस, जहाँ पे आपको नंबर्स थोड़े से खोने पड़ सकते हैं, या जहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत होती है जनरली, वो 2 पॉइंट हैं, लॉन्ग जंप और रेस। तो टोटल कितना कटता हुआ दिख रहा है? 6 नंबर। 6 नंबर कटने का मतलब ये हुआ कि आपका फिजिकल जो होगा 94 का होगा। अगर 6 की जगह 8 भी कट जाते हैं, मतलब 4 यहाँ पे दोनों में भी काटते हैं हम, तो 92, 94 या 92 ये फिजिकल आपका रहना चाहिए। ठीक है, और इसको किया जा सकता है बड़ी आसानी से। और नहीं भी रहता है, 90 भी रहता है, तो ये भी बहुत अच्छा फिजिकल है। अगर 90 मार्क्स आपके फिजिकल में है तो ये बहुत अच्छा एक फिजिकल आपका माना जाएगा।
और अगर इससे कम है तो फिर वो आपको फिर दिक्कत करेगा रिटर्न में, क्योंकि वहां पे फिर आपको स्कोर बढ़ाना पड़ता है। तो एक एवरेज जो आपको यहाँ पे लेके चलना है 90 और 92 के बीच में आपको फिजिकल करना है। और ये करने के लिए आपको मेन जो फोकस करना है, बॉल थ्रो आप कर सकते हो, चिन अप और पुशअप, डिप्स, उठक बैठक ये सब हो जाती हैं। मेन चीज कहाँ पे, रेस 2 नंबर कट सकते हैं, लॉन्ग जंप अगर आपकी अच्छी नहीं है तो 2-4 नंबर कट सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है और स्कोर मान के चलना है कि आपको 90 और 92 के बीच में फिजिकल आपने रखना है। तो इससे फिर आपके लिए आगे रिटर्न में आपका इजी हो जाएगी चीजें। तो जो दूसरा टेस्ट होगा वो होगा टेस्ट, दूसरा है आपका रिटर्न टेस्ट। अब रिटर्न टेस्ट अगेन 100 मार्क्स का होता है। अब इस 100 मार्क्स को अगर हम डिवाइड करें तो जो सिलेबस में दिए गए सब्जेक्ट है वो 3 सब्जेक्ट है, बेसिकली 3 सब्जेक्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा हिंदी, फिर होगी स्टेट जीके यानी कि उत्तराखंड की जीएस, और फिर होगा रीजनिंग एंड जीएस। हिंदी का जो वेटेज रहेगा यहाँ पे वो 20 मार्क्स का रहेगा, स्टेट जीएस 40 मार्क्स की रहेगी जो कि सिलेबस में गिवन है, और रीजनिंग और ये भी पार्ट रहेगा 40 मार्क्स का। अब जो रीजनिंग और जीएस वाला पार्ट है इसको आप फिर से 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें रीजनिंग के 10 से 12 क्वेश्चन और बाकी 28 से 30 क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे, ये रहेंगे फुल जीएस पे बेस्ड, यानी कि इसमें फिर पूरे की पूरी आपकी सब कुछ आ जाती है जो भी आप स्टडी करते हो जीएस में, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, है ना, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर। तो इसमें टॉपिक की कमी नहीं है, इसमें सारे के सारे टॉपिक हमारे संविधान से लेके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कंप्यूटर इंक्लूडिंग सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं। बट इसमें भी हमें कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं जिन पे आप सॉलिड तरीके से उन्हीं पे कमांड करके भी कर सकते हैं। बाकी वन लाइनर चीजें आप पढ़ के यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स में जैसे आपको टॉपिक वाइज वहाँ पे सिलेबस में मेंशन किया गया है किन टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे या किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो ये सिलेबस है, इसमें हिंदी के मार्क्स आपके सेफ हैं अगर आप हिंदी थोड़ी बहुत जानते हैं। स्टैटिक जी के स्टेट की जीएस है, तो स्टेट की जीएस में भी आपको 40 मार्क्स यानी कि अच्छा खासा यहाँ पे आपको एफर्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट जो वैकेंसी आई थी 1525, इसमें जो एग्जाम कंडक्ट किया था ये किया था यूकेपीएससी ने, क्योंकि उस टाइम पे यूकेएसएससी का थोड़ा सा केस वगैरह चल रहे थे, तो यूकेपीसीएस ने इसको कंडक्ट कराया था। और जो इसके पेपर का लेवल होता है वो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें पूछता है, जो कि इस बार पेपर कंडक्ट कराएगा यूकेएसएससी। इसके थोड़े से क्वेश्चनों का जो लेवल रहता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग, मुझे नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल व्यू भी हो सकता है, मुझे नहीं लगता वो एग्जैक्ट उस तरह की चीजें आती हैं। इसमें थोड़ी सी आपको डीप चीजें, थोड़ी सी लैंग्वेज से रिलेटेड जैसे कुमाऊनी या गढ़वाली चीजें, इन चीजों से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा अटपटा ये चीजें आपके लिए होंगी, ये वाला पार्ट बेसिकली जब ये आयोग आपका पेपर कंडक्ट कराएगा। तो अगर आप इसमें सिलेक्शन चाहते हैं तो अगेन आपने 90 तो वहां पे स्कोर किया था पीटी में, रिटर्न टेस्ट में भी आपको 65 प्लस कहीं ना कहीं स्कोर करना पड़ेगा। कम लिख रहा हूं मैं इसको, 70 करेंगे इसे, 70 के लगभग आपको 70 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं तो ये बनेगा आपका 160 प्लस। और 160 प्लस जर्नल के हिसाब से अगर आप करते हैं स्कोर तो इसको हम सेफ स्कोर कह सकते हैं फिर, क्योंकि 2000 वैकेंसी है, तो 2000 वैकेंसी पे लगभग 160 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं तो जनरल के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। तो इस तरह से आपका दूसरा टेस्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद तीसरा जो टेस्ट होगा वो होगा आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मेडिकल टेस्ट अगर आप ठीक ठाक हैं, सब कुछ यहाँ तक कर चुके हैं, फिजिकली आप ठीक फिट हैं, तो आप मेडिकल टेस्ट भी पास कर लोगे, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। और फाइनल जो होगा वो होगा डीबी, और डीबी के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
तो अगर हम बात करें इसके कट ऑफ की, तो कट ऑफ का मैंने एक अप्रॉक्स आइडिया आपको दिया, 160 प्लस सेफ स्कोर है जनरल कैटेगरी के लिए। अब ये अगर हम पिछले वैकेंसी की बात करें तो जो 1521 पोस्ट थे लास्ट ईयर, इसी तरह ओबीसी की जो कट ऑफ गई है ये है हमारा 158, एससी के लिए जो, तो इस तरह से कट ऑफ अगर हम देखें तो ये कट ऑफ गया है। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो जनरल की जो कट ऑफ है वो है 160, ये लास्ट ईयर की है 221 की। और ये पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, फायरमैन की भी इसके आसपास, पीएससी फायरमैन की भी इसके आसपास में ही कट ऑफ जाएगी लगभग। तो ईडब्ल्यूएस का काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो ये आप जरूर बना सकते हैं। इससे देखो बहुत इस यहाँ पे डिफरेंस 5 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। ओबीसी की कट ऑफ है 158 और एससी की कट ऑफ है 153। इस तरह से अगर हम पिछली भर्ती का रिजल्ट देखें तो लगता है क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है, नहीं तो अगर अगर वैकेंसी सेम होती तो मैं इसको 165 प्लस कर रहा होता, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो इसलिए हम यहाँ पे 160 में इसको देख सकते हैं। तो आप मेहनत करिए, इस भर्ती में आप जरूर सफल होंगे, ऐसा मेरा भरोसा है अगर आप मेहनत कर रहे हैं। तो बाकी इसके बारे में हम आगे भी अपडेट देते रहेंगे आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या कुछ और आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई इसका जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच।